खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत ना कोई खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत खाली दिलों को लाते तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, जाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं
परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो उस प्रभु ने हमको दी है, और उसके बड़े अनुग्रह के लिए जो उसने हमें दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन में हम लोग आनंदित होंगे, प्रभु की शुक्रगुजारी कर रहे होंगे, और आज कुछ बातों पे ध्यान करेंगे क्यों, और कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे हम आने वाले समय के लिए, रोज़े क़यामत के दिन के लिए अपने आप को तैयार रख सके, तैयार पाए जाएं। उस सबसे पहले कुछ खूबसूरत बातों को मैं करना चाहूँगा जो हमारे आसपास हो रही हैं इस लॉकडाउन में। लोग बड़ा खूबसूरत सा उदाहरण और नमूना पॉजिटिवली हमें देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों में मैंने साउथ के और बॉलीवुड के भी एक बड़े हीरो के बारे में बात करी थी, प्रकाश राज के बारे में, जिन्होंने इस लॉकडाउन में जितना उनके पास पैसा था, जितना कर सकते थे, वो सब का सब लोगों की मदद करने में ख़त्म कर दिया। सब खत्म हो गया, और यहाँ तक कि उन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है कि बैंक उन्हें लोन दे दे और उस पैसे को वो लोगों के लिए खर्च कर पाए, उनकी मदद करने के लिए। अभी पिछले दिनों बहुत सारे बड़े लोग, फिल्म एक्टर्स, अमिताभ बच्चन जी भी दिल्ली में इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। और ऐसी ही एक फिल्मों की हीरोइन के बारे में, जिनका नाम एग्जैक्टली इस समय में याद नहीं आ रहा है, मैं देख रहा था। टीवी आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में काम करती हैं, लेडी हैं, जवान हैं, शायद 35 या 40 साल की होंगी, थोड़ी कम या ज़्यादा होंगी। उन्होंने भी जैसे लॉकडाउन का समय आया, उन्होंने क्या किया, अपने घर में खाना बनाया, लोगों की जैसे मदद कर सकती हैं, लोगों को खाना बनाकर तैयार करके उनको खिलाना, मदद करना। इस बीच में उन्होंने एक बात नोटिस करी, जब जब वो घर वापस आती थी उन्हें नहाना पड़ता था, पूरा नहाती थी वो। आप भी यदि घर से बाहर कभी जाते हैं, जब वापस आएं, गेट को भी मत छूइए, और सीधे जाके बाथरूम में कपड़े अपने साइड में पॉलीथीन में पैक कर दीजिए, और गर्म पानी से अच्छे से साबुन लगा के सिर से लेकर पैर तक पूरा, यानी बालों को नहीं। अगर लेडीज़ बाहर जाती है तो ये नहीं कि हम बालों से हम को छोड़ दे, कोई बात नहीं, पूरा नहाए। ऐसा इन्हें करना पड़ता था। ऐसे दिन में 3-3 बार उन्हें करना पड़ता था। उसकी वजह से उन्हें परेशानी होती थी, टाइम बहुत खर्च होता था। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत निर्णय लिया, और वो ये था कि उन्होंने घर में किसी को बुलाकर, उनके लंबे लंबे बाल थे, सिर मुंडा लिया, गंजी हो गई, और वो बाल भी डोनेशन में दे दिए, क्योंकि सेलिब्रिटी के बाल हैं, लंबे बाल हैं, वो बाल भी डोनेशन में दे दिए कि इसका पैसा किसी के काम आएगा। और फिर दोबारा से गंजे सिर के साथ, जबकि लेडीज को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, लड़कों को भी बहुत होता है। 2-2 सेकंड में अपने बाल छूती हैं ऐसे ऐसे करके। पर मैं देख रहा था
बहुत खूबसूरत लगा कैसे उस बहन ने अपने बालों को कटा दिया ताकि ये बाल किसी तरीके से परमेश्वर का वो काम करने में रुकावट ना बने। हमने देखा कितने सारे लोग हैं, साइमन के बारे में, डॉक्टर साइमन के बारे में हम बात कर रहे थे, जिन्होंने तमिलनाडु में इलाज करते करते खुद कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में आ गए और उनकी मौत हो गई। लोगों ने मिट्टी देने से भी मना कर दिया। हैदराबाद में ऐसे ही डॉक्टर रेड्डी थे, जिसी तरीके से उनकी मौत हो गई। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो गए और उनके पास जो है किसी तरीके से अपने बचाव का तरीका नहीं रहा। मैं देख रहा था ईस्टर के दिनों में कैसे कुछ लोग जो वाउज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी प्रेसिडेंट क्रिश्चियन हैं, और मिस सलमा फ्रांसिस, रोटी नाम से एक बड़ा अभियान वो चला रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों को डेली खाना खिलाते हैं और बहुत समय से अपने घर नहीं गई हैं। ईस्टर पे दूर से अपने घर की गली में खड़ी हुई, बच्चों को देखा, माँ बाप को देखा, भाई को देखा, सबको देखा, दूर से हाथ हिलाया, पर अपने घर के अंदर नहीं गई। और लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना होने को आ रहा है, वो अपने घर नहीं गई, बल्कि जहाँ पे बाकी लोग टिके हैं वहीं पर रुककर रात में रुकते हैं, लोगों के लिए खाना बनाते हैं, सुबह फिर सड़कों पे चले जाते हैं। मे गॉड ब्लेस देम। खूबसूरत तरीके से ये लोग एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल हम सब के लिए छोड़ रहे हैं और हम सबको इसके बारे में बता रहे हैं। अब सवाल आता है, मैं और आप, हम क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं, उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं, हम सब अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर ये कुछ ना कुछ कितना है और क्या हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं? हमें सोचना होगा, क्या यह इनफ है? मेरे पास रोज जगह जगह से फोन आते हैं, सैकड़ों फोन आते हैं, जहां पे लोग कहते हैं कि हम भूखे हैं, बच्चों के लिए दूध नहीं है, परेशानी है, क्या पारी साहब आप हमारी मदद कर सकते हैं? और कई बार ऐसी जगह से फोन आया कि वो मिशन कंपाउंड में रहते हैं, हजारों मसीही हैं, पर एक मसीही परिवार भी ऐसे होंगे, मैं नहीं मानता ये एक ही हैं, और भी होंगे जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके घर में खाने को नहीं है। हम बहुत बार अपनी रोटी के लिए बहुत परेशान हैं। आज परिस्थिति ऐसी है, समझ में नहीं आता हम क्या करें। दुनिया में, अमेरिका में हजारों आदमी मर गया, इटली में और दूसरी कंट्रीज में। हम उस परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से अभी सुरक्षित हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उसका शुक्र करें, उसका खुदा का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। कि उसने हमें सुरक्षित रखा है
उसने हमें परेशानियों से बचाया है, उसने हमें जीवित रखा है। जब रोटी खाएं, एक परिवार से मैं बात कर रहा था, उन्हें किसी ने हेल्प करके कुछ दिया, उस हेल्प में से भी जितने लोग उनके घर पे मांगने वाले आते हैं, वैसे मांगने वाले जो गलियों में घूमते हैं, हर एक को एक कटोरी दाल कच्ची, एक कटोरी चीनी और कुछ आटा, करीब आधी किलो के करीब आटा। जितने लोग आते हैं कि परमेश्वर ने हमें रोटी दी है, हम जितनों को दे सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक व्यक्ति के बारे में और मैंने सुना, न जाने खुदा ने क्या उनके दिल में डाला। मैं नहीं जानता ये मसीही हैं या नहीं हैं, पर एक अच्छे इंसान हैं, ये जरूर जानता हूं, समझा है। वो रात को 12-1 बजे गाड़ी में आटा भर के एक बस्ती में चले गए, आधी रात को, और लोगों को जाकर कहा कि हम आपके लिए आटा लेकर आए हैं, पर सिर्फ 1 किलो आटा मिलेगा एक आदमी को, और जिसको चाहिए वो आ जाए और हम आटा लेंगे। लोगों ने सोचा 1 किलो आटा लेके हम क्या करेंगे। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं। उन्होंने भी, बहुतों ने सोचा हम 1 किलो आटा लेके क्या करेंगे। और ज्यादातर लोग रात को 1 बजे बाहर नहीं आए उनसे आटा लेने। कुछ जिन्हें सच में बहुत जरूरत थी, वो लोग बाहर आए और उस आदमी ने उन्हें 1 किलो आटे का बैग दे दिया। और खूबसूरती जानते हैं जी क्या है? इससे पता चल गया ये इस आदमी को बहुत जरूरी है, जो रात को 1 बजे भी 1 किलो आटा लेने आ रहा है। उस 1 किलो की थैली में उस आदमी ने 15 हजार रुपए रखे थे, और किसी को कुछ नहीं कहा। जितने लोग आए उन्हें वो आटा दिया 1 किलो, और 15,000 रुपये उस थैली में छुपे हुए, 2-2 हजार के नोट, और फिर वो चला गया वहां से। ना जाने कौन है ये व्यक्ति, पर परमेश्वर उन्हें आशीष दे, परमेश्वर ने आशीष दे। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे, आज मैं फिर से कहना चाहूंगा, हम बड़ी अजीब परिस्थिति में हैं। जो लोग मर गए उनके लिए कैसे दुख मनाएं। रोज हमारे आसपास लोग मर रहे हैं। 20 तारीख को कंफर्म्ड केस जो थे वो 16,136 थे। सिर्फ 6 दिनों में 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कल रात को 9 बजे तक 26,131 केसेस हो गए। यानी जितने केसेस 1.5 महीने के हैं, लोगों ने लॉकडाउन में बाहर निकलना शुरू किया, एक दूसरे से इन्फेक्शंस लेकर आ रहे हैं। जितने 1.5 महीने में केसेस हुए 16,000, और लगभग उतने 10,000 केस सिर्फ 6 दिनों में आए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। सरकार की जो वेबसाइट है, आप उसे खोल के देख सकते हैं। आज संडे की सुबह तक और कितने बढ़े, ये कल शाम तक की रिपोर्ट है, रात 9 बजे तक की, रात 9 बजे तक की। और इसमें भी जो है
19,402 केस एक्टिव हैं। इनको इन्फेक्शन हुआ है 26,131 और 20,402 लोगों को कोरोना वायरस हुआ था। और सब इसी तरीके से हुआ है। जब घर से बाहर जाते हैं, फिर से कहूंगा, पहले तो मत जाएं। बहुत बहुत जरूरी है, सिर्फ तब जाएं। जब जाते हैं किसी भी चीज को मत छुएं, ना तो किसी की गाड़ी का हैंडल पकड़ें, जहां तक हो सके चीजों को मत छुएं। सामान लेके आए, एक साइड में रख दें। अगर पॉलीपैक में है, बहुत जरूरी है तो उसे हल्के साबुन से धो लें। दूध की थैलियां हैं, साबुन से धो लें। और सब्जी, और दूसरा है गरम नमक के पानी में डाल के उसे वहां से निकाल लें, या फिर 24 घंटे उसे एक साइड में रखा रहने दें, मत छुएं उसे। और खुद जब आते हैं, सामान एक साइड में रख के सीधे बाथरूम में जाइए, गर्म पानी से नहाइए गर्मी में, और साबुन लगा के, और बाल भी धोइए। मेरी बहनों को भी यह हुक्म है कि बाल भी धोएं। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, शायद किसी को पता नहीं चलेगा, पर और कभी कभी हम ओवर रिएक्ट करके खूब दिलेर बन रहे हैं आजकल। हमारा जिंदा खुदा है, वो तो है, हम खुदा के लोग हैं, हमें कुछ नहीं होगा। बड़ा दुख होता है मुझे सुनकर जब मैं बताता हूं। पहले एक पादी साहब की डेथ हुई, पिछले दिनों में पादी ए राजा की हुई, अभी वीरेंद्र पाटिल एक पादी साहब हमारे, मुझे पता लगा शायद उनकी भी डेथ हो गई। मेरे पास जो न्यूज़ है उसके अनुसार कल पादी वी पाटिल की भी मृत्यु हो गई कोरोना वायरस की वजह से। ये भी जीवित प्रभु के मानने वाले लोग थे, शायद मुझसे ज्यादा विश्वास करने वाले लोग थे। और पादी ए राजा ने क्या किया, ईस्टर पे कुछ लोग आना चाहते थे, उन्होंने आने दिया। चुपके चोरी से शायद ईस्टर की वर्शिप हुई, और शायद उन्होंने हाथ मिलाया होगा या क्या किया होगा पता नहीं, पर खुदा का खादिम आज इस दुनिया में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब परीक्षाएं उनकी हुई तो ये कहा, सबसे पहली बात कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। तू अपने परमेश्वर को परीक्षा में भी मत डालना। वो बचाता है, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मैं और आप उस खुदा के नाम से अपने आप को उस आग में झोंक दें। मैं फिर से कहूंगा बहुत सख्ती के साथ, अपने घर में किसी को मत बुलाएं, इनवाइट मत करें, मत मिलें। शायद वो आज स्वस्थ है, वो घर में आएगा, कहीं और से उसके हाथ में, कपड़ों में कहीं से है, आपसे टच हुआ, हो सकता है आपको ना हो, आपसे किसी और को टच हुआ, वो पास ऑन होता चला जाएगा। एक उदाहरण देके इसे मैं समाप्त कर दूंगा। पुराने समय में हम सुनते थे, हिरन जो जंगल में पाया जाता है, जानवर है, उसके गले में कस्तूरी की एक गांठ सी यहां पे गले में लटकी होती थी, किसी किसी हिरन के, और जिंदगी भर उस खुशबू के लिए इधर उधर भागता फिरता, पर उसे नहीं मिलता। उस कस्तूरी की खासियत यह है
कि आप बड़े लोग जिन्हें इसके बारे में मालूम है, मस्क भी कहते हैं उसे, MUSK, और उसे निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। बहुत महंगी बिकती है, पर उसकी खासियत यह है, अगर एक हाथ में ये मस्क है या ये कस्तूरी है, तो उस व्यक्ति से जितने लोग टकराएंगे, मिलेंगे, इसका असर, इसकी खुशबू, चाहे 1000 लोग हों, चाहे लाख लोग हों, सबके बदन में से आएगी। अलमारी में आप एक कोट की जेब में रख दीजिए और खूब सारे कोट टांग दीजिए, कपड़े टांग दीजिए। जितने कपड़े उन कपड़ों से टकराएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, सबके शरीर से उस कस्तूरी की खुशबू आती है, सबसे आती है। कोई गिनती नहीं है, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, जितने लोग मिलेंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, चेन बनती चली जाएगी। इस चेन को मुझे रोकना है। जब मैं नहीं मिलाऊंगा किसी से, तो मेरे साइड में जाकर रुक जाएगी। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु का धन्यवाद करें कि आप जीवित हैं। हम उनसे कुछ भी भले नहीं हैं जो आज दुनिया में नहीं हैं, पर यह प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं। पर इसे यूं भी मत सोचें कि इस कारण से मुझे अधिकार मिल जाता है कि मैं कुछ भी करूं। सुरक्षित रहें, घर में रहें, दूरियां बनाए रखें। अभी हम इतनी बुरी परिस्थिति में नहीं आए हैं। अमेरिका की तरफ देखिए, बाकियों की तरफ देखिए। पर अगर हम नहीं मानेंगे तो 3 तारीख को भी ये लॉकडाउन नहीं खुल पाएगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो ये पूरे मई भी नहीं खुल पाएगा, गिनती यूं ही बढ़ती रही तो। हर एक व्यक्ति को सोचना है कि मुझे इसे रोकना है। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे और आप पर अपना हाथ बनाए रखे, सुरक्षित रखे, घर में रखे। आपको ड्यूटी जाना बहुत जरूरी है, जरूर जाइए, किसी को मत छूइए। ग्लव्स पहनिए, मुंह पे मास्क लगाएं, बालों को भी ढक के रखें अगर रख सकते हैं तो। और चाहे जितनी भी सुरक्षित जगह से वापस आए हैं, फिर भी जरूर से नहाएं। कपड़ों को साइड में रख दें, पॉलीथीन में बांधकर, ताकि घर में कोई भी जन उसे छुए नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आज के मनन के लिए बाइबल धर्मशास्त्र से कुछ पद मैं पढ़ूंगा, और वो है लूका की इंजील, उसका 3 अध्याय। आप इसे 4 पद से लेकर उसके 14 पद तक पूरा पढ़ सकते हैं। लूका की इंजील, उसका 3 अध्याय, उसके 4 पद से लेकर उसके 14 पद तक। पर मैं यहाँ पर आपके लिए 3 पद जो है वो पढ़ूंगा, और उसके बाद बात हम पूरे 14 पदों से करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा है, जो ऊंचा नीचा है वो चौरस बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को
देखेगा। परमेश्वर आपको, हमें, हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। यह अध्याय है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने से पहले की कहानी है ये। और जंगल में बपतिस्मा, नदी, यरदन नदी के किनारे बपतिस्मा दे रहा है, जंगल में प्रचार कर रहा है, संदेश दे रहा है। संदेश क्या है? कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा है और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। ये समय है, हम सब आज देखें, पिछली बार मैं बताया था कैसे फोक्स न्यूज, जो अमेरिकन न्यूज लेटर है, न्यूज़पेपर है, उसने ये बताया कि कैसे इन दिनों में बाइबल की बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई। 19 अप्रैल की ये न्यूज थी, फोक्स जो न्यूज़पेपर है उसमें कई गुना उसकी बिक्री बढ़ गई। हम आज देखें, लोग चारों तरफ बहुत सारा प्रचार हो रहा है, लोग चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं, संदेश सुना रहे हैं। उन संदेशों को भी सुनिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इतना अधिक प्रचार पहले कभी नहीं हुआ। हम एक बात कर रहे हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं कि उल्का पिंड और क्या वो ग्रह है जो पृथ्वी के बहुत नजदीक से निकलेगा या उससे टकराएगा 28 और 29 अप्रैल की रात को, जिससे पृथ्वी नाश हो जाएगी। मैं नहीं जानता। बहुत सारे लोग डेट दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं कि फलाने दिन पृथ्वी नाश हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। मैं नहीं जानता, मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा। पर इतना जरूर है कि प्रभु का आना ये चिन्ह है, प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आना निकट है। अपने आप को तैयार करें। इस उल्का पिंड से तो शायद कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी न्यूज पहले भी आती रही हैं, पर इतना जरूर है कि हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के आगमन के लिए। अब वो प्रभु हमारे गली की सड़कों पे नहीं घूमेगा, वो हमारी शहर की सड़कों पे नहीं घूमेगा। जैसे पाम संडे के दिन यरूशलेम की सड़कों में से होकर प्रभु यीशु मसीह गए, वो हमारे दिल, हमारी जिंदगी में होकर वो प्रभु मूव करेगा, चलेगा, फिरेगा। मैं 3 बातों को यहां पे देखता हूं। आप कर लें या फिर योर फोर्स, आपको करना पड़ेगा या फिर खुदा करेगा। I see 3 things in this passage. पहले वो कहता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। This is an commandment. प्रभु के लिए तैयारी करो। प्रकाशित वाक्य की किताब इस बात से भरी हुई है।
मत्ती 24 में, लूका के अध्याय में, सब जगह पर लिखा है अंत के दिनों की ये चेतावनियां हैं, चिन्ह है। महामारी होगी, देश देश से लड़ाई करेगा, मोहब्बत जाती रहेगी, वचन लुप्त हो जाएगा और बहुत सारी चीजें। पर आज जरूरी है कि मैं अपने जीवन को उस प्रभु के लिए तैयार कर लूं। मेरे पास कंफर्टेबल टाइम है, मैं अभी जिंदा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं जिंदा हूं और मेरे पास समय है। डोंट वेस्ट द टाइम, मेक यूज ऑफ इट, मेक गुड यूज ऑफ इट। अपनी जिंदगियों को उस प्रभु के लिए तैयार कर लें, उस प्रभु के लिए तैयार कर लें। अपने जीवन में आने के लिए उसके लिए मार्ग तैयार कर लें। और वो मार्ग भी ऐसा नहीं कि कच्चा पक्का रास्ता हो, सड़कों को पक्का रास्ता। लेंट सीजन आता है, हम खूब प्रभु से लिपटते हैं। लेंट सीजन चला जाता है, हम प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। प्रभु बाय बाय, 40 दिन आपके साथ अच्छा लगा, मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूं। क्रिसमस पे मिलेंगे, अक्टूबर से कन्वेंशन शुरू हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा तैयारी करेंगे और क्रिसमस पे मिलेंगे। बाय प्रभु। हम प्रभु की खूबसूरत दुनिया से, पवित्र दुनिया से निकलकर वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। रास्ते बदल जाते हैं। मैं खूबसूरत तरीके से देखता हूं इसे। वो कहता है मार्ग तैयार करो। मार्ग तैयार करने के लिए क्या होता है? पहले कच्चा रास्ता, ऊट पटांग चीजें हटा दी जाती हैं, कच्चा रास्ता, मिट्टी का रास्ता तैयार होता है। कहता है इतना नहीं, इसे पक्का बनाओ, परमानेंट बनाओ, सड़क बना लो। इस रास्ते से मेरा प्रभु मेरे जीवन में आएगा रोजे कयामत के दिन। ऐ खुदा, धन्यवाद तूने मुझे समय दिया है कि मैं अपने जीवन में आपके लिए मार्ग बनाऊं, वो भी कच्चा पक्का, टेम्पररी नहीं। आई हैव इनफ ऑफ टाइम कि मैं पक्का परमानेंट जगह अपने प्रभु के लिए बना लूं, जो बदली ना जा सके। गांव में, खेतों में, पिछले दिनों में अपने गांव में गया, कई सालों बाद गया। दिल हुआ अपने बेटे को, पत्नी को, बहुत पहले हम गए थे, काफी साल पहले, कि चलो एक बार फिर से खेत देख के आते हैं, कुएं देख के आते हैं। जब हम खेतों में गए तो क्योंकि मैं कुछ सालों बाद गया था, तो जो रास्ता था, क्योंकि खेतों में एक कच्चा सा रास्ता टेम्परेरी बना होता है, वो टेम्परेरी रास्ता मैं पहले गया, गाड़ी लेके गया था अंदर तक। मैंने कहा वहां देखा कोई रास्ता नहीं, मैंने कहा मैं भटक गया। पता चला वो रास्ते बंद हो गए, कच्चे रास्ते थे। बाढ़ आई, पानी आया, खेत ने इधर से देखा पानी, उधर से देखा, रास्ता बंद हो गया। जब पानी खत्म हुआ
खेत वालों को पता नहीं रास्ता था या नहीं था, उन्होंने अपनी जमीन बढ़ाने के चक्कर में उस कच्चे रास्ते को इधर वाले ने भी इधर कर लिया और इधर वाले ने भी इधर कर लिया, और वो रास्ता खत्म हो गया। पर जो वहां उस टाइम पक्का रास्ता था, ईंटों का खड़ंजा बिछा हुआ था, वो आज भी वहां पे है। जो सीमेंटेड बना हुआ था वो आज भी वहां पे है। इसलिए कच्चा रास्ता नहीं, टेम्पररी वे नहीं, परमानेंट कंक्रीट रास्ता, जगह अपने प्रभु को अपने जीवन में दे। रिमेंबर दैट। सोचे कैसे सड़क बनती है? पहले ऊपर से नीचे गहरी खुदाई होती है, 2 फुट 2.5 फुट सारी मिट्टी हटाते हैं, फिर मिट्टी को दबाते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डालते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, फिर दबाते हैं, फिर मोटे मोटे पत्थर डालते हैं उसके ऊपर, फिर दबाते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर पत्थर डालते हैं, फिर उसके ऊपर जाके बनाते हैं उसे। और तब चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, वो रास्ता कभी नहीं खराब होता। वो रास्ता थोड़ा सा रिपेयरिंग जरूर मांग लेता है टाइम टाइम पर खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। उस प्रभु के लिए अपने जीवन में परमानेंट, कभी ना बदलने वाला रास्ता उस प्रभु को दें कि वो आपके जीवन में आ सके, जीवन में आ सके। सीधा रास्ता दें, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा रास्ता, स्ट्रेट। लॉर्ड इनवाइट हिम, लॉर्ड कम स्ट्रेट इन माय हार्ट। सीधे मेरे दिल में आ जाएं प्रभु, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। और दूसरी बात वो कहता है, हर एक घाटी भर दी जाएगी। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, तो प्रभु हर एक जीवन में जो घाटी है, गड्ढा है, उसे भर देगा। और हर एक जो ऊंचा टीला है, पहाड़ है, प्रभु उसे दबा के नीचे कर देगा। Now we have to think, I am going to do it and God is doing this time. प्रभु अपना रास्ता तैयार कर रहा है इस समय में। हमारी जिंदगी में बहुत सारी घाटियां, घाइयां, गड्ढे, छुपा अनछुपा बहुत कुछ ऐसा है जो प्रभु के रास्ते को खराब कर रहा था। आज वो प्रभु उन्हें रिपेयर कर रहा है। आज वो प्रभु समय दे रहा है। आज इतना सारा प्रचार सुनने को मिल रहा है, सोचने को मिल रहा है, बाइबल पढ़ने को, दुआ करने को, जिंदगी को जांचने के लिए। जांच मुझे, जांच मेरे मन को, जांच है खुदा। मुझे पहचान और मेरी जिंदगी की इन खाइयों को, इन गड्ढों को, इन ऊंचे नीचे टीलों को आप भर दें। आप भर दें। जो हमने नहीं किया, तो आज ये समय है। और तीसरी और आखिरी बात वहां पे लिखा है, फिर खुदा भरेगा। 5वें पद में लिखा, 6ठे पद में लिखा है, और जो टेढ़ा है सीधा, है ना, जो टेढ़ा है उसे खुदा पकड़ के सीधा
या तो सीधे हो जाएं, द टाइम इज अप्रोचिंग फास्ट। अलाउ योरसेल्फ, प्रभु को करने दें अपने आप को सीधा। जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस। जो चीज ऊंची है उसे जोर से प्रेशर दिया जाता है, दबाया जाता है, नीचे किया जाता है, मारा जाता है, ठोका जाता है। कौन करेगा? प्रभु। जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। वो चौरस मार्ग बनेगा। और जो चौरस मार्ग बनेगा, छठे पद में लिखा है, वो हर प्राणी और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। ही और शी और मी और वी will be able to see the Almighty God, the Sovereign God. हम उस प्रभु को, प्रभु की महिमा को, प्रभु के अनुग्रह को, जो मार्ग सीधा कर लेगा, जो प्रभु को करने देगा, वो प्रभु के उद्धार को देखेगा रोजे कयामत के दिन। वो प्रभु की महिमा को देखेगा, उस खुदा की मोहब्बत को देखेगा। उस दिन मेरे अजीजों, आज जब मैं और आप यहां पे हैं, हमारे पास समय है, प्रभु ने दिया है। जब हमने अपने जीवन को तैयार नहीं किया तो प्रभु ने ही फोर्स्ड, ही गेव अस द टाइम। पहले हम रोते थे, क्या करें प्रभु जी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों 24 घंटे बनाए? आप 48 घंटे का दिन बनाते ना। हमारे पास शादी ब्याहों में जाने के लिए समय है, पार्लर्स में जाने के लिए समय है। लड़के लड़कियां दोनों, मैं देखता हूं, लड़के भी नाइयों के पास 1000 2,000 रुपए देते हैं। लड़कियां भी बहुत सारा पैसा खर्च करती है। उतनी टाइट हमारी नहीं होती चर्च की, जितना हम अपने ब्यूटिफिकेशन पे खर्च कर लेते हैं। Today this is the time to ponder upon, to think upon, इन बातों पे सोचने का, इन बातों पे मनन करने का। अपनी जिंदगी की खाइयों को देख लें, घाटियों को देख लें, जिनका भरा जाना बहुत जरूरी है। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों को देख लें। आप सीधा नहीं करेंगे तो खुदावंद खींच के सीधा करेगा। और वो शायद इस समय में कर भी रहा है। और आज भी अगर नहीं देखेंगे तो खुदा के उस रोजे कयामत के दिन उसके अनुग्रह को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि लिखा है, जो सीधा हो जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है चौरस बनेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। मुझे निकोदेमुस की कहानी याद आती है, यूहन्ना के 3 अध्याय में। और निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आया। बहुत सारी बातें करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक बात कही कि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले,
तब तक तू प्रभु के राज्य को देख भी नहीं सकता। जी हां, यूं ही लिखा है, अगर तू नए सिरे से जन्म ना ले तो प्रभु के राज्य को देख भी नहीं सकता। उसमें प्रवेश तो बहुत दूर की बात है। वो धनी जवान जो लूका के 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जिसने प्रभु यीशु मसीह के पास आत्मिक सवाल किया, What should I do, O Lord, to obtain eternal life? हे प्रभु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु ने उसे यही जवाब दिया कि अपना सब बेच दे और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि वो धार्मिकता की परंपराएं तो निभाता था, नियम तो पूरे करता था, पर अपनी समझ से अपने रास्ते पर चलता था। जो रास्ता प्रभु के लिए उसके जीवन में आने का है, वो सीधा नहीं था। और बाइबल में एक ही ये आदमी ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उदास होकर वापस गया। उदास होकर वापस गया। मेरे अजीजों, मार्ग तैयार कर लें, इस मार्ग को पक्का बना ले अपने जीवन में। आज हम इस लॉकडाउन में दुआ कर रहे हैं, ये लॉकडाउन खुले। और हमारी इच्छा क्या है? हम वापस उसी दुनिया में वापस चले जाएं जैसे एयर पोल्यूशन था, मेरे ख्यालात भी पोल्यूटेड थे। जैसे नॉइज पोल्यूशन था, मेरे भीतर की स्ट्रगल्स भी बहुत पोल्यूटेड थी। जैसे ऑल टुगेदर बहुत गंदगी फैली हुई थी, सांस लेना दुर्भर हो गया था, वैसे ही लगभग हमारे जीवन थे। हमारी सोशल लाइफ, आत्मिक लाइफ, सो मच बिजी। बिजी किसके साथ? अपने साथ। बिजी किसके साथ? दूसरों के साथ। बिजी किसके साथ? अपने जैसों के साथ। आज हम उससे फ्री हैं, पर आइए हम प्रभु के साथ बिजी हो जाएं। आज मुझे कुछ और नहीं करना है। खाना प्रभु किसी भी तरीके से मुझे पहुंचा देगा, पर जिंदगी तक आने का रास्ता, पहुंचने का रास्ता मुझे खुदा को देना है। मुझे खुदा को देना है। वो खुदा आपको बहुत आय से बरकत दे, बहुत आशीष दे। बहुत सारे लोग बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा, अपने जीवन से भलाई करने के, अच्छाई करने के। आप भी नेक राहों पे चलें, और जब लॉकडाउन खुल जाए, उस परमानेंट रास्ते को अपने जीवन में बना रहने दें। ये अच्छी हैबिट्स जो डेवलप हो रही हैं इन दिनों में, इन्हें बना रहने दें। इन्हें वापस पोल्यूटेड ना करें अपने जीवन में, वापस तोड़े मरोड़े नहीं तो प्रभु का उद्धार देखना मेरे और आपके लिए कठिन होगा, सच में कठिन होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम उसमें बने रहें, उसकी महिमा में बने रहें, उसके मार्ग को अपने जीवन में बनाएं, पक्का मार्ग बनाएं। जितना पक्का कर सकते हैं उतना पक्का करें। प्रभु इस पे चले और मेरे जीवन तक पहुंचे। कमरा अपने दिल में बनाए, परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस फॉर माय लॉर्ड, परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस। प्रभु में बने रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
आज वो दिन है जब इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया ने ये बात कही है कि हम सब आज इतवार की आराधना में उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहे हैं। पुलिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सफाई कर्मचारी, दिल्ली में बहुत दुख हुआ क्योंकि हमारे लिए सफाई करते करते आज की रिपोर्ट दिल्ली के रोहिणी एरिया के 38, कल की रिपोर्ट है ये, 38 लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए। और अभी और कितने हैं उनके टच में आए हुए लोग, उनके बारे में नहीं पता। पर ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे और आपके लिए, हमारे पुलिस के भाई, नर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल के लोग जो आज कमाई नहीं कर रहे हैं। और मुझे दुख हुआ जानकर कि इन सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। पर वो इसलिए कि मेरे घर में कूड़ा ना हो, मेरे घर के बाहर आते हैं, मेरे घर में आते हैं कूड़ा लेने के लिए। मेरी गलियां साफ हो, नालियां साफ हो, इसलिए भाई लोग आते हैं। आइए उनके परिवार के लिए, उनके लिए प्रार्थना करें। किसी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा, एक बच्चे ने कहा, मम्मी बाहर कूड़े वाला आया है। मम्मी ने कहा, बेटा कूड़े वाले तो हम हैं, बाहर सफाई वाला आया है। सफाई वाला आया है। हमारे घर का कूड़ा उठा कर ले जाते हैं। आज उनकी सेवाओं के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे पुलिस में लोग हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और सरकारी लोग, एनजीओस के लोग जो तरह तरह से इस काम में लगे हुए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। और जैसे मैंने बताया, इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया की तरफ से ये आज प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट की गई और हम इन सब के लिए, और भी जो लोग जो इन सेवाओं को हमें दे रहे हैं, सब्जी वाले, दुकानों वाले, मेडिकल स्टोर के लोग, कई मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले लोग, मेडिकल स्टोर वाले इन्फेक्टेड हो गए। ना जाने कौन आया, कैसा नोट हाथ में पकड़ाया या क्या हुआ, वो उन्हें इन्फेक्शन हो गया। और भी बहुत सारे लोग, इन सब के लिए हमारे लगभग 1000 छोटे बड़े हॉस्पिटल्स, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज इस मुहिम में लगे हुए हैं, इलाज कर रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स का। हजारों के हिसाब से डॉक्टर्स हैं, क्रिश्चियंस जो लगे हुए हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज वाले हैं, वार्ड बॉयज हैं, मेल नर्सेज हैं, सबके लिए प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। और आज शाम को 7 बजे से 7:15 बजे तक हम एक बार फिर से, चाहे अपनी छत पे खड़े हों, चाहे बालकनी में हो, चाहे गली में आए, गली में दरवाजे पे खड़े हों, बाहर ना निकलें, अब 15 मिनट के लिए ऊंची आवाज से प्रार्थना करें इन लोगों के लिए, कोरोना वायरस से छुटकारे के लिए। प्रभु का रहम, प्रभु का अनुग्रह हो सब लोगों पर। उनको खाना मिले जो भूख में हैं, उनकी जरूरत की चीजें पूरी हो पाए जो जरूरतमंद हैं। और हम आज शाम को 7 से 7:15 अपने घर में छत पर पहुंचकर, बालकनी में खड़े होकर और अपने
घर में दरवाजे पे खड़ा होकर गीत गाएं एक और प्रार्थना करें 15 मिनट इन लोगों के लिए। यूनाइटेड क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन और कई सारी पास्टर फेलोशिप्स, पास्टर एसोसिएशंस ने मिलकर ऐसा सोचा कि हम एक बार फिर से जब सुबह हम चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, शाम को, और आपके पड़ोसी सुने, शाम को भी हम 15 मिनट इस बात के लिए दुआ करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़े आदर, भक्ति, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं EFI के लिए, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के लिए, और तमाम वो लोग जिन्होंने ऐसा सोचा, प्लान किया कि आज की सुबह हम उन तमाम डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करें, ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करें, सफाई कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें, NGOs के लिए प्रार्थना करें, जो लोग परेशानी में, सफरिंग में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु, आपके नाम से इन सब के लिए आशीष, सुरक्षा और आपका रहम चाहते हैं। पिता, ये वो हैं जो जिंदगी में खुद भी उस खतरे में है, वो बहुतों को खतरे से निकाल रहे हैं। इनकी सेवाओं के लिए एक बार फिर से धन्यवादी हैं हम। पिता, वो डॉक्टर्स, वो लोग जिनकी मृत्यु इस कोरोना वायरस में हुई है, NGOs के लोग, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले भाई लोग, जो पुलिस की वर्दी में रहकर भी रोटियां बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, फेस मास्क बना रहे हैं। हमारे वो लोग जो रिसर्च में लगे हुए हैं, और लगभग 1000 के करीब जो हमारे क्रिश्चियन चर्चेस, डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर्स हैं, प्रभु उन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबके लिए आशीष चाहते हैं, सबको आपके नाम से बरकत देते हैं, सबको दुआए खैर देते हैं, सबके परिवारों को यीशु मसीह के नाम से दुआ देते हैं। जितने लोग इन्फेक्टेड हैं, उनके लिए चंगाई की आशीष देते हैं। जितने लोग कंफर्म्ड हैं, उनके लिए भी प्रभु आपसे दुआ करते हैं, उन्हें चंगाई दें। हम सब पर अपना अनुग्रह करें, भारत देश पर अपना अनुग्रह करें प्रभु, और जितने देश हैं पूरी दुनिया पर, प्रभु आप अपना अनुग्रह करें और सबको सुरक्षित रखें। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने अजीजों को, अपने शहर को, अपने पूरे प्रदेश हरियाणा, पंजाब को, प्रभु जी अपने पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपता हूं। डोंट रिफ्यूज देम, but be refuge for them. उनको प्रभु अपने किले में, अपनी सुरक्षा के गढ़ में ले लें। उन्हें अपने से दूर ना होने दें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह है
उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन और सामर्थ आप सबके साथ, पूरे मसीही समाज के साथ, पूरे भारतवर्ष के साथ, पूरी दुनिया के साथ आज, कल और सदा काल तक बनी रहे। आमीन।